और हेल्दी लग रहे हैं। हाँ, तुम तो ऐसे ही बोलोगे ना सर। ये पंकज है ना सर, पूरे रास्ते इसकी नजर फ्रूट्स पर थी, फ्रूट्स खाना चाह रहा था। अच्छा भाई साहब, मेरे फ्रूट्स हैं, यहाँ रख दीजिए। सर कैसी तबीयत सर? अभी सब ठीक है? ठीक है, बेटर हो रहा है यार। थैंक यू। सर श्रेया दिखाई नहीं दे रही? श्रेया अभी भी बाहर है, गोवा में ही है। सर आपने श्रेया को बताया नहीं आपको गोली लगी थी? अरे यार, बच्चों को बताने की बात है क्या पंकज? उन लोगों को नहीं बताना चाहिए ना। अरे सर मगर आप घर में अकेले हैं, आपका ख्याल कौन रख रहा है? हमें बोल देते, हम लोग आ जाते थे सर। हाँ, जरूर, ताकि सब काम धाम छोड़ के तुम लोग यहाँ आ जाओ। सीआईडी के सारे केसेस सॉल्व हो गए हैं क्या भाई साहब? सर आपकी ऐसी कंडीशन में किसी फैमिली मेंबर का आपके साथ होना बहुत जरूरी है, और हम सब फैमिली तो है सर। फैमिली का एक मेंबर दिख नहीं रहा है कहाँ दया? दया सर वो पार्किंग लॉट में ही है सर, आते ही होंगे बस। वो नहीं आएगा। सर दया सर आप ही से मिलने आए, आते ही होंगे सर। मैं दया को दया से भी ज्यादा जानता हूँ, वो नहीं आएगा। हमारे बीच जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। अरे सर ये क्या बोल रहे हैं सर आप रुकिए 2 मिनट, मैं अभी उनको लेके आता हूँ। सर आपको याद है पिछली बार हमने गेट टुगेदर किया था यहाँ पर आपके घर पर, कितना मजा आया था? वो कैसे भूल सकता हूँ। आखिरी बार सब लोग साथ में मिलके हंसे थे। अरे सर आप बैठिए तो मैं कर दूंगी। नहीं, अभी बैठो, सब हो जाएगा। वैसे एक बात बता दूं मैं, ये स्पेशल मटर पनीर है, हालांकि श्रेया ने बनाया है, रेसिपी मेरी है। एक्चुअली श्रेया ने आज सबके पसंद की एक डिश बनाई है। आपके लिए गाजर का हलवा, दया के लिए स्पेशल भिंडी, क्या बात है, पूर्वी के लिए मटर पनीर, आपके लिए आलू के पराठे, और पंकज यार तुम तो डाइटिंग कर रहे हो ना, इसलिए तुम्हारे लिए ग्रीन टी। सर नहीं, ये बहुत गलत बात है सर। सर उसके लिए एक इतनी अच्छी डिश, मेरे लिए ये बहुत गलत बात है। अरे श्रेया कह रही है तुम्हें किसने कहा था डाइटिंग करने के लिए? सर ये पूर्वी ने डाइट प्लान बनाया सर। चलो एक काम करो यार, आज छोड़ दो डाइटिंग यार, आज खाओ। अरे कल से लेके जाएगी। जब तक प्रद्युमन सर थे सब कुछ ठीक था, सब एक थे। उनके जाते ही तिनके की तरह बिखर गए सब। अब तो कोई किसी पे भरोसा भी नहीं करता। नहीं सर, हमें आप पर पूरा भरोसा है, और दया सर को भी। और वो नया एसीपी भूमि, कृतिका, उन पर भी तुम लोग इतना ही भरोसा करते हो? टीम में जब नए लोग आते हैं तो ट्रस्ट इशू का होना नॉर्मल है, पर दया, वो तो भाई है मेरा। इतने सालों से एक दूसरे को जानने के बाद भी जब वो मुझ पे शक करता है तो गोली के घाव से ज्यादा तकलीफ होती है मुझे। पंकज, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैंने तुमसे क्या कहा? मैं अंदर नहीं जाऊंगा बस। पिछली बार मैं यहाँ पे आया था, मैंने अपने दोस्त को खो दिया था यहाँ, यही तक था। क्या बोल रहे हैं सर आप? सर वो अभिजीत सर है। तुम एक ऐसे आदमी पे विश्वास करोगे जिसे खुद याद नहीं रहता था कि उसने क्या किया? हा? जिसे ये याद नहीं कि दिन है या रात, उस आदमी पे मैं कैसे विश्वास करूं? हाँ सर, ठीक है सर, हम लोग पहुंच रहे हैं, ब्यूरो चलना पड़ेगा। यानी हमारी फैमिली को किसकी नजर लग गई है? तुम लोग आ रहे हो या नहीं? हाँ सर। अरे बजाओ भाई बजाओ, क्या जबरदस्त बजा है, दोबारा मत बजाना भाई। रुक जा। अरे कितना खाएगी, एक्सरसाइज कर ले जाके। रिकी
तू खुद को मेरा डाइटिशियन समझता है कौन तू? अरे क्या हुआ, इतना दहाड़ क्यों रही है? क्या हुआ? ये नाश्ता है, ये खाऊंगी मैं। यहाँ सबसे ज्यादा नखरे ना सिर्फ तेरे ही है। ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। अरे इसमें तो प्रोटीन ही नहीं है, ये तो कार्ब्स है। मेरे नखरे है तो है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं बताऊं यहाँ पर किसके नखरे हैं? तेरी बीवी के। तू मेरी बीवी को बीच में मत ला, समझी? क्यों ना लाऊं? बीवी पे गई तो बुरा लगा? तू मेरी बात कर, मेरी वाइफ की नहीं, समझी? अरे ऑफ कोर्स करूंगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा नखरे उसी के। तुम लोग क्यों नहीं बोलते? अभी हंसी निकल गई है? हाँ? You तो नो इट ना, इसके बीवी के नखरे कितने हैं? जब से वो आई है, ये उसके लिए फ्रूट्स मंगाते हैं, सैलेड मंगाते हैं, some coffee with some coconut oil like bullet coffee। तुम्हें अपने पैसों से मंगवाता हूँ, प्रोड्यूसर के पैसे से नहीं। लेकिन तेरे तो सारे नखरे ना प्रोड्यूसर पे करता है। प्लीज कंट्रोल योर लैंग्वेज, ओके? मुझसे बदतमीजी से बात मत करना, पंगे मत ले मुझसे। ओहो, पंगे मैं ले रहा हूँ? पंगे ना तू लेती है सबसे, कॉस्ट्यूम वाली से, मेकअप वाली से। अरे तेरे रूम में ना स्पोर्ट बॉय भी नहीं आना चाहता। प्लीज शट अप। अरे यार तुम लोग इतना लड़ते क्यों? लड़ो मत, 2-3 मुक्के लगा के निपटा दो एक बार। प्लीज, तू तो चमचा है इसका। तुम लोग सब जानते हो ना ये मुझे कितना परेशान करता है, चाहे वो इनडायरेक्टली हो चाहे डायरेक्टली। हाँ, मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, डरता नहीं हूँ तेरे से, समझी? ठीक, मैं तुझे वार्निंग दे रही हूँ, एक शब्द और निकाला ना तो मुझसे बुरा। हाँ तो आराम से लड़ो मत। सारे के सारे यूजलेस हो। और तू है ना? प्लीज। क्या यार? माया मेरी बात सुनो। माया क्या हुआ? माया लेट जाओ, आराम से। माया राजीव, माया क्या हो गया? राजीव कट। एक बच्चों, डॉक्टर उसको बुलाओ जल्दी। राजीव, आर यू ओके? डॉक्टर साहब देखिए क्या हो गया। डायरेक्टर साहब, दे आर डेड। क्या? आई एम सॉरी। कैसे? ये रियलिटी शोज, इनके स्ट्रेस, जल्द से जल्द स्टार बनने की ख्वाहिश, 24 आवर्स स्ट्रेस, सेट पर के लड़ाई झगड़े, ये सब बर्दाश्त न कर पाए और शायद माया के हार्ट ने जवाब दे दिया हो। और ये सब देखकर राजीव को भी शौक लग गया हो। इतना बड़ा शौक? माया को देख के राजीव की मौत हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों की इतनी गहरी दोस्ती थी। दया सर एक ऑटोग्राफ सर। सर आप फोटोग्राफ देख के मेरी बीवी बहुत खुश हो जाएगी सर। सर एक ऑटोग्राफ सर मेरा एम्बिशन है कि मैं आपके ऊपर पिक्चर बनाऊं सर। अरे दया, आ गए तुम? क्या हुआ क्या था यहाँ पे? अब इन दोनों की मौत की असली वजह तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इसके चोट का तो कोई निशान है नहीं। ये देखो, ये इसकी आंख की पुतली और ये जबड़ा देखो एकदम भिज गया है, और इस जबड़े के बीच में इसकी जबान आ गई है और कट गई है। इसकी वजह से खून भी निकल रहा है। देखो दया, मुझे लगता है इन दोनों की मौत की वजह तो हार्ट अटैक ही है। एक ही जगह पे एक साथ एक ही टाइम पे दोनों को हार्ट अटैक आना, ऐसा तो फिल्मों में कोइंसिडेंस होता है डॉक्टर साहब। मुझे तो नेचुरल डेथ नहीं लग रही इनकी। अबे नेचुरल डेथ है या नहीं है ये पता तो फॉरेंसिक लैब में जाकर के मिलेगा। तो एक काम करता हूँ, इन दोनों लाशों को फॉरेंसिक लैब ले जाता हूँ, वहाँ पता करता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बॉडीज को फॉरेंसिक लैब भिजवाने का इंतजाम करते हैं। तब तक मैं और दया हम लोग यहाँ पूछताछ करते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था। सेट पर माया के साथ किसी की लड़ाई हुई थी? अब क्या बोलूं मैं मैडम आपको, मतलब इतने नखरे। रिकी कभी दिखी थी 1-2 बार टीवी शो में लीड में, बस फिर गायब। अब बुरा वक्त तो हर एक की लाइफ में आता है ना, फ्रस्ट्रेशन था और क्या। बट राजीव, ही वाज सो स्वीट। ड्रिंक नहीं पीते, तुम रोज रात को मेरे साथ में हल्दी का दूध पिया करो, सच में नींद बहुत अच्छी आएगी तुम्हें। मतलब इतनी केयर करता था, इतनी प्रेयर करता था उसके लिए, योगा सिखाता था। वो सोल। और क्या पता है? और तू मैं बस। और क्या, वो माया के सामने जो भी आता था ना, स्पॉट से लेके डायरेक्टर, सब लोग परेशान थे। उसका वो कंप्लेंट का चैनल चलता रहता था 24/7। एक्चुअली बताने में वियर्ड लग रहा है अभी, बट
मे गॉड रेस्ट हर इन पीस। पता चला ऊपर जाके वहां भी लड़ाई कर रही है। बस ये कोई कॉमेडी शो नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कम टू द पॉइंट।